Dear students, today we are going to learn provisions for the issue of debentures as per companies share capital and debentures rule 2014, that is rule 18. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोविजंस देखे थे इशू ऑफ डिबेंचर के एज पर कंपनीज एक्ट। तो आज हमको देखना है एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, दैट इज़ रूल नंबर 18। अब ये प्रोविज़न उस वक्त फॉलो करना होता है कंपनी को जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है। सिक्योर डिबेंचर यानी वो डिबेंचर जिसे कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अपने कंपनी के फिक्स्ड असेट के ऊपर। यानी इन केस कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर का रिपेमेंट नहीं कर सकती है, ऐसी कंडीशन है कंपनी, तो कंपनी को अपने फिक्स्ड असेट सेल करके कंपनी को जो है डिबेंचर होल्डर का रिपेमेंट करना होता है। तो इस तरह से डिबेंचर होल्डर को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कंपनी के फिक्स्ड असेट पर, तो इसलिए इनको सिक्योर डिबेंचर कहा जाता है। लेट्स सी व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, दैट इज रूल नंबर 18। If a company issues secure debentures, company must fulfill the following conditions। अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को ये सारे कंडीशंस और प्रोविजंस फुलफिल करना होता है, जिसमें नंबर 1 है टेनर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। टेनर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। ऑल सिक्योर डिबेंचर्स शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जितने भी सिक्योर डिबेंचर होते हैं उनका रिडम्पशन यानी रीपेमेंट जो है 10 ईयर्स में होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी जब कंपनी इशू कर रही है उसके बाद 10 साल के अंदर कंपनी ने सारे सिक्योर डिबेंचर का रिपेमेंट करना चाहिए। ओनली सर्टेन कंपनीज लाइक कंपनीज इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंपनीज परमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI कैन इशू डिबेंचर्स बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंगेज हैं, या फिर वो कंपनी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने परमिशन दिया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, या फिर RBI ने परमिशन दिया है। तो ऐसे कंपनी जो है 10 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, क्रिएट चार्ज ऑन असेट। चार्ज ऑन असेट यानी असेट के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कंपनी हैज़ टू क्रिएट चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। सिक्योर डिबेंचर इशू करते वक्त कंपनी को सिक्योर डिबेंचर होल्डर को कंपनी के फिक्स्ड असेट पर चार्ज प्रोवाइड करना होता है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। या तो कंपनी अपने ज़रिए करेगी, या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी के ज़रिए, या फिर होल्डिंग कंपनी के ज़रिए जो है फिक्स्ड असेट पर चार्ज प्रोवाइड करना होता है। The value of charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on it। जो चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है फिक्स्ड असेट पर उसकी वैल्यू डिबेंचर की और डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को उस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, यानी उस सारी वैल्यू को कवर करना चाहिए डिबेंचर के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। If a government company issues a secure debenture which has the central or state government's guarantee, then it need not create any charge on its asset। अगर गवर्नमेंट कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, ऐसी कंपनी को असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। बिफोर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस or offer letter, the company has to appoint a debenture trustee। कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले या ऑफर लेटर इशू करने से पहले कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। अब डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने देखा डिबेंचर ट्रस्टी वो होते हैं जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कंपनी ऑल्सो हैज़ टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड either before issuing prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture। कंपनी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी होती है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड यानी कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रस्ट डीड कहा जाता है। और ये जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले या ऑफर लेटर इशू करने से पहले या फिर डिबेंचर के अलॉटमेंट
के बाद 60 दिन के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी होती है। द डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड द ट्रस्टीज एंड क्लियरली स्टेट्स द रोल ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। ट्रस्ट डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के दरमियान बनाए गए हैं, और इसी के साथ साथ इसमें डिबेंचर ट्रस्टी के रोल क्या होंगे ये और उनका स्टेटस क्या होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है ट्रस्ट डीड में। नंबर 4, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सिक्योर डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए कंपनी को एक रिजर्व क्रिएट करना होता है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी हैज़ टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी को अपने प्रॉफिट में से एक अकाउंट क्रिएट करना होता है जिसका नाम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है, जिसके ज़रिए डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट किया जाता है। कंपनी हैज़ टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी को कम से कम जो है अपने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की 25% वैल्यू जो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मेंटेन करनी होती है, रखनी होती है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर यानी अगर किसी डिबेंचर होल्डर का रिपेमेंट करना बाकी है तो जितना भी बाकी है उसका 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखना ज़रूरी होता है। कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट on or before 30th April each year a sum not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st March of the next year। कंपनी के वो डिबेंचर जो नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को मैच्योर हो रहे हैं, ऐसे डिबेंचर का 15% अमाउंट जो है कंपनी ने हर साल 30 अप्रैल को या फिर 30 अप्रैल से पहले जो है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में रखना चाहिए 15%। मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज़ यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इस अकाउंट में जो पैसा रखा गया है उसका इस्तेमाल सिर्फ जो है डिबेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए किया जाता है, यानी उसका रिपेमेंट करने के लिए किया जाता है। तो ये थे सेकंड प्रोविजंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रोविजंस देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।